अवधेश जी आता हूँ, लेकिन मेहरदीन अंग्रेज एक सवाल, अरे रुक जाइए भाई, इतनी बौखलाहट अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि आप बुलडोजर तक लेकर चले जाएंगे, ये क्या साजिद के धर्म की वजह से ये बौखलाहट है? मेहरदीन अंग्रेज रुक जाइए प्लीज, जवाब प्लीज रुक जाइए, अभी बाकी मेहमान का रुख करने दीजिए, अभी सबसे ज्यादा आपको समय मिला है, तो इतनी बौखलाहट अच्छी बात नहीं है, रुक जाइए प्लीज, गुंडा अपराध, प्लीज रुक जाइए। सैयद जब बातचीत में गुस्से में आप क्यों रहते हैं? ये हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। अरे थोड़ी शांति से भी डिबेट हो सकती है। अरे गुस्सा आएगा, अरे रुकिए भाई, गुस्सा इस देश में सियासतदानों को तभी आया जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया, जो कि कन्विक्टेड रहा, गुस्सा तभी भाईचारा इस देश में खराब हो रहा था। रुक जाइए प्लीज, अभी सिर्फ मेहरदीन की आवाज ऑन एयर जा रही है। मेहरदीन भाई, ये बौखलाहट क्यों है? साजिद के धर्म की वजह से, जबकि वो तो एक आरोपी। देखिए, धर्म के नाम पर जब सरकारें एनकाउंटर करना शुरू कर देंगी, अगर ये कोई वाकया अगर किसी हिंदू भाई ने कर दिया होता तो उसको पुलिस जो है अदालत में पेश करती और उसको न्याय दिलवाती, उसको जो है उसको सजा दिलवाती। मगर यहाँ पर उल्टा हो गया, सजा जो है पुलिस रोड पर दे रही है यूपी की सरकार, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश हिटलरगिरी से चले। अदालतें बंद कर देनी चाहिए यूपी में, कोर्ट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहां से न्याय नहीं मिलेगा किसी को, ना किसी को वहां पे जो है। अरे मेहरदीन जब भागेगा, पुलिस पर हमला करेगा, रुकेगा नहीं तो पुलिस उसको कैसे पकड़ेगी भाई? पुलिस पर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस कहेगी आओ गोली मार दो, सीना ठोक कर खड़ी हो जाएगी क्या आगे? या फिर उसका जवाब देगी गोली का गोली से? सुनिए, मुसलमानों का ही फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, बताइए आप। SC ST OBC लोगों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। क्या मेहरदीन, अतीक के अपराधी भागना था? सुनिए ना, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, तभी आपका यही टेप बज रहा था, और एक बार फिर से आपने वही टेप बजाना शुरू कर दिया है। अरे राकेश भाई सुनिए, बंबई के प्रदीप शर्मा नाम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने किसी हिंदू भाई का एक एनकाउंटर कर दिया, उन्होंने जंग लड़ी, अपनी बात रखी। अरे तो हुआ ना उस मामले में फैसला, 20 साल की सजा दी। इस देश की अदालत ने फैसला दिया ना प्रदीप शर्मा के मामले में। कोई आज के डेट में प्रदीप शर्मा को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हो जाएगा अगर इस देश की अदालत ने फैसला सुनाया तो। लेकिन दिक्कत आपकी यह है कि आप डिफेंड करने के लिए तब भी खड़े हो जाते हैं जब एक कन्विक्टेड का एनकाउंटर होता है। नहीं सुनिए, अतीक के बेटे का एनकाउंटर आपको आज तक गड़बड़ लगता है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये हर तरीके से फेलियर है। ठीक, चलिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके हाथ में मेहरदीन अंग्रेज की कहने की वजह से सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसने न्याय देने वाले लोग, क्योंकि उसने एनकाउंटर कर दिया उसकी पुलिस ने। अवधेश जी, ये सारी मांगे क्या इसलिए हैं क्योंकि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अधिकतर जगहों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। तो क्या ये वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके के बयान दिए गए? उसके बाद क्या तो हम डिबेट में नहीं आएंगे। देखिए राकेश पांडे, ये पूरी घटना, उस घटना पर हो रही विपक्ष की प्रतिक्रियाएं और हमारे टेलीविजन पर जो हमारे दो मित्र बैठे हैं, इनका वक्तव्य भारत के आम आदमी की चेतना को झकझोरने वाली है कि इतनी भयावह घटना हो गई। एक आदमी जिससे उसका रिश्ता है, वो पैसे लेके ऊपर जाता है, चाकू घोंप देता है और कहता है कि मैंने आज अपना काम पूरा कर दिया, चला जाता है। तो पहले तो वो योगी सरकार का दोष है, उसका इनकाउंटर हो गया तो मुसलमान है इसलिए मारा गया है। तो आप इसमें कौन सी तार्किक बात करेंगे? किसी के साथ हमारे रिश्ते हैं, वो घर में हमारे आता है, हमारे बच्चों का मर्डर कर देता है, इसमें कानून और व्यवस्था क्या कर सकती है भाई? अगर इस ढंग की मानसिकता बनी हुई है, कोई इसको हिंदू मुसलमान के रूप में देखता है, नहीं देखता है, पुलिस की जांच से स्पष्ट होगा कि वो चाकू लहराते हुए क्यों कह रहा है कि हमने तो अपना काम पूरा कर लिया, वो भी सामने आएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए किसी मुसलमान से हिंदू के मर्डर कराने की जरूरत है? जो आरोप लगाया जा रहा है, ये क्या किसी के गले उतर सकता है? मुसलमान का हिंदू का मर्डर कराएगी क्या बच्चों का भारतीय जनता पार्टी और सैयद जावेद और बाकी सारे लोगों के से इस प्रकार से आरोप को झेलेगी? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी को वाकई किसी का मर्डर करा के दंगा कराने की आवश्यकता है? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है यूपी में? बताइए, एक सर्वे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में हमारी राजनीति,
और हमारे कुछ साथी जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, उनका पता नहीं अंतरात्मा कहां चली गई है कि वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कहीं भी हो तो उनकी मनुष्यता रहती ही नहीं है। वो झूठे आंकड़े ले आएंगे और इस पर एक आलोचना नहीं है कि भैया पहले वो आदमी मर्डर क्यों किया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने गलत एनकाउंटर किया है, मान लीजिए, तो कोर्ट सजा देगी, लेकिन अपराधियों के अंदर तो इसी से भय पैदा हुआ है। आप योगी आदित्यनाथ सरकार के पक्ष में हो, विपक्ष में, सुनो भैया सुनो, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, आप गुस्से में रहो कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? अरे सुनो, सबसे बड़ा यूएसपी यही है ना कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को कंट्रोल किया है। वहां के माफियाओं को यह भय होता है कि अगर मैं जेल में नहीं गया तो मैं मर सकता हूं। तो इसके सामने अब इससे ज्यादा अपराधियों में भय कहां से पैदा होगा? लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जैसे कह रही है, जैसे कह रहे हैं, मैं इसको मानूं ना मानूं, लेकिन क्या इससे संदेह पैदा नहीं होता है कि जानबूझ करके ये मर्डर क्या करा दिया गया है कि ये बताया जाए कि योगी सरकार विफल है, योगी सरकार कानून और व्यवस्था के मामले पर विफल है, जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप तो इधर आएगा कि क्या आप लोगों ने ही जानबूझकर एक कांड कराया है कि हमको आरोप लगाने का मौका मिले? इसका क्या उत्तर है? जब गैर जिम्मेवारी बात करनी है तो फिर तो इसी ढंग से बात की जाएगी। नहीं, एक मिनट रुकिए। अरे सैयद जवाब, अरे सैयद जवाब सुनिए, ये वरिष्ठ पत्रकार बन के महिमा मंडन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सैयद जवाब, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आप जो है गलत आंकड़े देते हो, आपको डाटा का पता नहीं होता है, आप बैठ के गुस्सा कर रहे हो। एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच जो आपस के संबंध है वो कितने खराब हो गए इस दो व्यक्ति के बीच से। कोई मुसलमान किसी के घर में जाएगा, इसके बाद जल्दी से कोई विश्वास करके आने देगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा मैंने स्टेटमेंट? मेरा पहला वक्तव्य क्या था? जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बंद करके बैठे हैं उनसे पूछिए मेरा वक्तव्य क्या था। सुनो, बंद करके नहीं बैठे हैं, आपको भी पता है कि मैं क्या हूँ। मैं बंद करके बैठा हूं, मैं हूं नहीं। मुझे आप क्या है? नहीं हूं नहीं, जानता हूं अच्छे से। नहीं हूं नहीं, मैं अच्छे से नहीं हूं नहीं। तू मामे का डिबेट में नहीं करता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बतौर अरे सुनिए ना सैयद जवाब, बतौर पत्रकार अवधेश जी की क्या हैसियत है, वो आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट होकर, अरे सुनिए ना भाई, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर किसका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये आप खुद सोचिए। और आप पत्रकार बनकर के किसका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सोचिए। हम किसी का प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे हैं, हम इस देश के लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ सकती है तो फिर आपकी सोच पर धिक्कार है सैयद जवाब, और आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट होने पर फिर धिक्कार है। चलिए, मेहरदीन अंग्रेज आ चुके हैं। अरे रुकिए भाई, रुकिए। मेहरदीन अंग्रेज उलझिए नहीं, धमकी मत दीजिए भाई, धमकी वाला समय जा चुका है। सैयद जवाब, तो ये धमकी वाली भाषा मेरे सामने, मेरे शो में बिल्कुल मत दिया करिए। और देश और राज्य में भी ये माहौल नहीं है कि कोई किसी को धमकी देकर चला जाएगा, तो ये धमकी मत दिया करिए प्लीज। मेहरदीन अंग्रेज, आपने कहा कि एनकाउंटर हो गया, गलत हो गया, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला उन दो मासूम बच्चों के लिए जिस पर चाकू से वार कर दिया। देखिए राकेश भाई, जब देश में अदालतें हैं वो तय करेंगी कि किसको क्या सजा देनी है, ये सरकार तय करेगी, उसका एनकाउंटर कर देंगे आप। अगर वो मुसलमान है, इस बुनियाद पर अगर उसका एनकाउंटर कर देंगे तो ये सरकार कितना तुष्टीकरण कर रही है? क्या अदालतों पर उन्हें विश्वास नहीं है? क्या अदालतों पर, संविधान पर उनका विश्वास नहीं है? उनका विश्वास एनकाउंटर पर है। अरे तो सुनिए भाई, चलेगा? अरे सुनिए ना मेहरदीन, अरे एक मिनट रुकिए, न्यायालय आप ही बन गए हो। एक मिनट रुकिए, न्यायालय की बात, अरे रुकिए ना, थामा रुकिए। अरे सुनिए मेहरदीन, रुकिए, अरे रुकिए भाई, रुकिए सुनिए। अगर आप कह रहे, अरे सुनिए, फिर मुझे अपना सवाल आपको सुनवाने के लिए आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, तो मत ये क्या करिए, सवाल बोला करूं, सुन लिया करिए, फिर बोलिए, चुप हो जाया करिए। आप कह रहे हैं अदालत पर विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, सुनिए ना भाई। तो इस देश की अदालत ने ही राम मंदिर को लेकर फैसला दिया, आप हर दिन सवाल उठाते हैं। सीए पर विरोध करेंगे, सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर देंगे, आगजनी हो जाएगी भाई, अदालत पर तब विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? हम अदालत पर विश्वास करते हैं, संविधान हमें जो है इजाजत देता है। तो जाइए ना फिर अदालत में, क्यों सड़क पर हंगामा होता है, क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है? सरकार मुसलमान विरोधी सरकार है, और ये मुसलमानों पर जितने भी जुल्म, चला बड़ी भाई, ये